जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8 में विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम पुनः वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 5 जून का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सॉल्यूशन भी इसका पूरा बना रखा है। तो आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले यहाँ पे हम देखने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है इसका, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छितराना या बिखेरना। प्रश्न 2 है, उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फलों और सब्जियों को उगाना। प्रश्न 3 है, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर का नाम है ऑप्शन नंबर बी, चीन। प्रश्न 4 है, हमारे देश की किन नदियों को उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न क्रमांक 5 है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त होता है। तो बच्चों यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, आप लोग देख सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सभी का आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए अगले पेज पर, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। प्रश्न 7 है, राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र है। प्रश्न 8 है, रोपड़ कृषि व्यवसाय का एक प्रकार है। प्रश्न 9 है बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है। प्रश्न 10वां है, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सब प्रश्नों के आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। अगले पेज पर यहाँ पे देखिए बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 11 से 16 तक। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, महुआ क्या है बताएं। तो लीजिए बच्चों 11 का आंसर लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है, उत्तर क्रमांक 11, महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है। इसे अक्सर दैवी वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत है इसके सुंदर और सुगंधित फूल, जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। तो हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 12 है, शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की थी? तो इसका आंसर लिखना है, शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में शुरू की थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13 है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। यहाँ पे लिखना हमें, संसाधन वह सब कुछ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। यह प्राकृतिक, मानव निर्मित या सामाजिक संसाधन हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 14 है, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 14 नंबर लिखेंगे। मानव निर्मित 5 संसाधन निम्न है। पहला हो जाएगा मशीनें, इमारतें, सड़कें, उपकरण और ऊर्जा। इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर है, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है? तो यहाँ पे लिखना हमें, भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हो जाएगा बच्चों प्रश्न 15 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 16 है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो लीजिए बच्चों 16 का आंसर लिखेंगे। सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, कानूनों को लागू करना। तीसरा है न्यायपालिका, कानूनों की समीक्षा करना। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न 16 का आंसर एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया? तो लीजिए बच्चों 17 का आंसर लिखेंगे। 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला मानचित्र इसलिए तैयार करवाया क्योंकि अंग्रेज भारत पर अपना शासन मजबूत करना चाहते हैं। एक सटीक मानचित्र से उन्हें भारत के भूगोल, सड़कों, नदियों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलती थी। तो हो जाएगा प्रश्न 17 का आंसर। अगला प्रश्न 18 से 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई? तो यहाँ पे लिखे बच्चों 18 का आंसर। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस मौके पर व्हाइट मेमोरियल ऑफ प्लासी के ठीक सामने नवाब सिराजुद्दौला की एक कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है 19, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया? तो यहाँ पे बच्चों 19 का आंसर लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, कंपनी ने भारत में व्यापार पर एकाधिकार जमाया। दूसरा पॉइंट लिखना है, कंपनी ने भारत के कई हिस्सों में भू राजस्व एकत्रित किया था। तीसरा पॉइंट लिखना है, कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहन करना था। तो हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके भी आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न देखिए 20 है, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं?
तो यहाँ पर लिखना हमें सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अपनी शुरुआती अवस्था में होते हैं लेकिन तेजी से विकास कर रहे हैं। इन उद्योगों में भविष्य में काफ़ी वृद्धि की संभावना होती है। उदाहरण के लिए लिखना है सूचना प्रौद्योगिकी, IT, बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा आदि। तो हो जाएगा बच्चों प्रश्न 20 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 21 है धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी होता है। तो ये लीजिए बच्चों 21 का आंसर लिखेंगे। धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए जरूरी होता है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और किसी एक धर्म को प्राथमिकता न दी जाए। अगला प्रश्न 22 है मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की उंगली पर निशान क्यों लगाया जाता है। इसका आंसर लिखना बच्चों हमें मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की उंगली पर निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान न कर सके। तो हो जाएगा बच्चों प्रश्न 22 का आंसर। वैसे भी आप लोगों को इसका आंसर याद होगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको इसका आंसर याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 23 से 26 तक निर्देश दिया गया। नीचे दिए गए प्रश्नोत्तर 70 से 80 शब्द लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है 1757 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए। प्रश्न 24 है विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रश्न 25 है हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आप 6 में से किसी एक का वर्णन आपको डिटेल से कर देना है। लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर है फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना सारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर है बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बाकी सभी विषय के असली क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं।